स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पटियाला सलवार की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए आपको पेपर पे कटिंग करना बताएंगे। पटियाला सलवार के लिए कम से कम 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। 4 मीटर में ही पटियाला सलवार अच्छे से बनती है। तो ये देखो, इसमें से हम जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है उस लंबाई के अकॉर्डिंग हमें अपनी पूरी सलवार की लंबाई नापनी है। जिस तरीके से हमारी पूरी सलवार की लंबाई होगी उसमें से हमें बेल्ट माइनस करके उसकी लंबाई पूरी ले लेनी है। तो देखो, हम इसमें से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल देते हैं। यहाँ से ये देखो, हम यहाँ से बेल्ट के लिए इसे 4 इंच कपड़ा निकाल देते हैं। ये देखो, इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखो, हमने बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। हमारी सलवार की कितनी भी लंबाई होती है, पहले हमें अपनी बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना होता है। ये देखिए, अब जो भी हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम कटिंग करेंगे सलवार की। तो इस तरीके से हम इसके दोनों पार्ट निकालेंगे। जैसे कि हमारी मोहरी यहाँ से हमें 6 इंच रखनी है, 6 इंच रखनी है या 7 इंच रखनी है, ये आपके ऊपर है। तो जितनी भी हमें यहाँ से मोहरी रखनी होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मोहरी के लिए निशान लगा देते हैं। ये देखो, इस तरीके से ये इस तरीके से, ये थोड़ा कम है, इसे थोड़ा और कर देते हैं। ये देखो, तो ये हम अपनी मोहरी के लिए निशान लगा लेते हैं 3 इंच पे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद ये देखो, यहाँ पर आधा इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है। अब जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है, ये देखो, 10.5 पे हम इसे, अभी इन दोनों पार्टों को हम यहाँ से इस तरीके से, अभी इन दोनों पार्टों की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने अपने पार्ट कट कर लिए हैं। ये देखो, पार्ट से कट कर लिए हैं। ये देखो, आपस में जॉइंट है, तो इसे हम यहाँ से खोल देते हैं। तो ये सलवार के हमारे दोनों पार्ट हैं। ये दोनों पार्ट हैं। और इसमें हमने यहाँ पे मोहरी के फोल्ड करने के लिए ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसमें हम इसे अलग से भी लगा सकते हैं। जैसे हमारी कपड़ा कम है तो हम इसे अलग से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पूरा कपड़ा है तो आप इसी में ले सकते हो। तो मैंने इसी में ले लिया है ये मोड़ने के लिए। अब ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है इसकी हम कली कट करेंगे। तो कली के लिए हमें इसके पास ही इसे रख के इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से इसे रख के, और यहाँ हम अपने आसन के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा आसन है, जैसे कि हमें किसी भी सलवार के लिए आसन रखना चाहिए तो कम से कम 15 इंच का हमें आसन रखना चाहिए। 15 इंच से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलने के बाद वो 1 इंच उसमें कम हो जाएगा तो 14 इंच का रह जाएगा। तो 14 इंच का आसन होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पजामी में खिंचाव होता है। तो यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगा देंगे। तो यहाँ से आसन के लिए जैसे कि हमने 5 इंच में निशान लगाया है, वही निशान हम इधर लगा देते हैं 5 इंच का। देखो, इस तरीके से यहाँ पे भी हम 5 इंच का निशान लगा देते हैं। अब इस तरीके से हमें इसे मिला देना है। ये देखो, इस तरीके से हमने इसे मिला दिया है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से कट कर दी है कली। ये आपस में जॉइंट है तो हम इसे यहाँ से खोल देते हैं। ये देखिए, हमने इसे दोनों पार्ट को खोल दिया है। और इस तरीके से हम, ये भी हमारा जॉइंट है तो हम इसे भी यहाँ से खोल देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। तो हमारी सलवार की ये देखिए, ये 2 पार्ट है, इनकी ये दो कलियां हैं। ये देखो, ये कलियां इस तरीके से इसमें जॉइंट होंगी। ये देखो, इस तरीके से ये इसमें जॉइंट होगी और ये यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट होगी। तो ये देखिए, जॉइंट करने के बाद में आपकी कलियाँ इस तरीके से दिखेंगी।
इस तरीके से। इसी तरीके से ये भी हमारी सलवार की कलियाँ आपस में जॉइंट हो जाएंगी इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारी ये सलवार बन के रेडी होगी। और ये देखिए ये इसकी बेल्ट है, तो बेल्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके इसका नाड़ा डालने के लिए नेफा बनाएंगे, नाड़ा बोलते हो आप, जो भी बोलते हो। इस तरीके से इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। फिर बेल्ट तैयार करने के बाद में हमें अपनी पूरी बेल्ट को इस तरीके से 4 भाग में करना है। 4 भाग में करने के बाद इसमें हमें यहाँ कट लगा लेना है थोड़ा सा इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ सेंटर में। तो जब भी हम बेल्ट लगाएंगे सलवार में, इधर सलवार में जब हम बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से ये जॉइंट होगी। हमारी प्लेटें जो भी पड़ेंगी, जो प्लेटें पड़ेंगी वो बस ये इस पॉइंट से यहाँ तक पड़ेंगी। ये देखो दोनों तरफ, तो हम अपनी प्लेटें इस तरीके से पड़ेंगी इधर की साइड। सलवार में जो भी प्लेटें पड़ती हैं वो इधर की साइड पड़ती हैं। देखो इस तरीके से। देखो जो भी प्लेटें पड़ेंगी इसमें इस तरफ, इस तरीके से इधर की साइड, और इधर की जो प्लेटें पड़ेंगी वो इधर की साइड पड़ेंगी। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से। अब प्लेटें बराबर डालने के लिए जो भी हम अपनी मशीन पे सिलाई करते हैं तो उसका हमें एक सेंटर बना लेना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक कपड़ा लेना है। तो उसी हिसाब से, जैसे कि हमारी मशीन ये यहाँ पे है, तो हमारा कपड़ा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो हम उसी प्रकार से पूरी प्लेटें हमारी एक साथ आएंगी इस तरीके से। तो आप सलवार की कटिंग इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए, ये हमारी सलवार के 4 कलियाँ हैं। ये इसके दोनों पार्ट हैं, हमने आपको प्लेट डाल के बता ही दिया था। ये बेल्ट है। इस तरीके से हम किसी भी साइज़ की पटियाला सलवार की कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर कस्टमर अपनी सलवार कुर्ती ही लेके आते हैं नाप के लिए। अगर आप बॉडी से नाप लेकर सलवार बनाओगे तो उसके लिए हमें थोड़ा मेजरमेंट चेंज करना होता है। तो ये देखिए, हमने आपको प्लेट डाल के बताया था, सब कुछ बता दिया है। सलवार हम 2 से 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन पटियाला सलवार 4 मीटर में ही बनेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पेपर पर ही कटिंग करें, उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करें, ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।